श्री हरि दोस्तों, मैं सोनम गुप्ता। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसको राज्य करते करते काफी लंबा समय हो गया था। राजा बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया था। एक दिन राजा ने सोचा कि अब मुझसे हमारा राजपाट नहीं समझता, क्यों ना हम अपने तीनों राजकुमार को बुलाएं और किसी एक को अपना राजपाट सौंप दें। लेकिन राजपाट सौंपने के लिए राजा ने सोचा क्यों ना अपने तीनों पुत्रों की परीक्षा ली जाए। तो राजा ने जैसे ही अपने तीनों पुत्रों के पास आदेश भेजा कि तुमको राजा साहब ने बुलाया है, पुत्र उनके बड़े ही चिंतित हो गए, आखिर हमारे पिताश्री ने हमको क्यों बुलाया है। राजा के पास आकर प्रणाम करके उनके पुत्रों ने वहां पर उनको बुलाने का कारण पूछा। राजा बोले, अच्छा मैं आज तुम लोगों से एक सवाल कर रहा हूँ और आप लोग उसका अपने अपने ढंग से अलग अलग तरीके से जवाब देना। दोस्तों, पुत्रों ने बड़े ही मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी आपकी आज्ञा का पालन होगा, आप मुझसे सवाल करिए। राजा ने पूछा, किसी अपराधी को सजा देने की बात आए तो आप उसको सजा कैसे दोगे। तो उनका जो बड़ा पुत्र था वो बोला, पिताजी मैं उस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दूंगा, उसका जो जीवन है मैं तुरंत ही खत्म कर दूंगा। इतने पे दूसरे राजकुमार से राजा ने पूछा कि अब तुम कैसे उसको सजा दोगे। दूसरा बेटा उनका बोलता है, पिताजी मैं उस अपराधी को कभी भी कहीं भी किसी के पास बैठने नहीं दूंगा, मतलब उसको समय भी नहीं दूंगा कि लोगों के तक वो और भी अपराध को फैला सके। दोस्तों, इतनी सबकी बात सुन के राजा ने अपने तीसरे बेटे से क्वेश्चन किया कि तुम कैसे अपराधी को सजा दोगे। तो इतने में तीसरा बेटा बोलता है, पिताजी पहले तो मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ कि एक बार एक राजा के पास, बहुत ही ज्यादा अमीर राजा हुआ करता था, उसके पास एक तोता था। तोता बहुत सुंदर था और सारी बातों को बोलता था, राजा का बहुत ही ज्यादा प्रिय था। राजा से एक बार उस तोते ने डिमांड की कि हे राजन, बहुत दिन हो गए मैं अपनी माँ के पास मिलने नहीं गया हूँ, आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी माँ से मिलकर आऊं। राजा ने कहा, हाँ अपनी माँ से मिलके आओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। इतना कहने के बाद दोस्तों वो जो तोता है वो अपनी माँ से मिलने चला गया। रास्ता बहुत लंबा था तो जाने में थोड़ा सा समय लगा और वह अपनी माँ के पास रुका। उसने रात भर अपनी माँ के पास बिताई और रास्ते में वह लौट के आ ही रहा था, उसको एक आम का वृक्ष दिखा। उसे पता था, लोगों ने कहते हुए सुना था कि इस आम के वृक्ष पे जो पेड़ फल लगता है यानी आम लगता है वो बहुत ही ज्यादा जादुई है, उस फल को खाने के बाद लोग अमर हो जाते हैं। तो तोते ने सोचा क्यों ना हम अपने राजा के लिए उस आम को लेकर चले। तो तोते ने उस आम को लिया। जैसा कि मैंने बताया रास्ता बहुत लंबा था, तोते को नींद आ गई। तोते ने उस आम को रखकर अपनी नींद पूरी की और उसी बीच एक जहरीला सर्प आता है, उस आम को खा के चला जाता है, यानी जो फल है वो जहरीला हो जाता है। उस फल को लेकर तोता राजन के पास पहुंचता है। राजन अपने पालतू कुत्ते को सबसे पहले उस फल को खिला देता है। तोते को कुछ भी वाकया पता नहीं होता है कि इस फल को सर्प ने खा लिया था पहले। जैसे ही राजा ने कुत्ते को अब उस फल को खिलाया, वो जो कुत्ता है वो तुरंत ही मर जाता है। राजा ये देखकर बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाता है कि मैं इस तोते पर इतना ज्यादा भरोसा करता था, इस तोते को मैं अपनी जान से ज्यादा प्रेम करता था और इसने मेरे साथ विश्वासघात किया। ऐसा सोचकर उस राजन ने तुरंत ही उस तोते को मरवा दिया। दोस्तों, समय रहते देखते देखते समय बीतता गया और उस आम को जहां पर राजा ने फेंकवाया था वहां पर एक और आम का वृक्ष निकल आया। आम का वृक्ष निकल आया तो उस पे फल भी आने लगे, लेकिन राजा ने पूरे राज्य में डंका पिटवा दिया था कि कोई भी इस पेड़ के फल को नहीं खाएगा, बहुत ही जहरीले इस पेड़ के फल होते हैं। लेकिन एक बार वहां से एक बुढ़िया गुजर रही थी, उसको कुछ भी इस पेड़ के बारे में जानकारी नहीं थी। उस पेड़ के फल को बुढ़िया वो खा लेती है, लेकिन जैसे ही वो खाती है उसकी जो उम्र है वो कम होने लगती है, यानी वो और भी ज्यादा सुंदर और जवान होने लगती है। ये बात राजा तक पहुंचती है तो राजा को बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है, बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है। दोस्तों, इस कहानी से राजा के जो 3 बेटे थे, सबसे छोटे वाले बेटे ने अपने पिता को ये बताने की कोशिश की कि किसी को भी सजा उसके किसी के कहने सुनने पे नहीं निर्धारित करनी चाहिए, बल्कि
किसी को भी जब हम सजा देंगे तो उसकी पूरी छानबीन करनी चाहिए, सही जानकारी निकालनी चाहिए, तभी जाके हम उसको सजा देंगे, ना कि किसी के कहने सुनने पर हम किसी को सजा दे देंगे। यानी यही सही तरीका होता है सही निर्णय लेने का, यानी सही फैसला लेने का। दोस्तों, राजा को अपने तीसरे पुत्र की बात इतनी अच्छी लगी कि राजा का जो राजपाट है वो तीसरे पुत्र को सौंप दिया गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जब अपने जीवन में परेशानियों से घिर जाए, हमें कोई रास्ता ना दिखे, तो थोड़ा सा समय हम उस परेशानी को दें, थोड़ा सा समय खुद को दें, और जिस भी काम में हम करने जा रहे हैं उसमें भी थोड़ी सी हम अपना पूरा सर्च लगा दें कि आखिर हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं, जिस काम के लिए सोच रहे हैं, वो हमारे लिए सही है या नहीं है। दोस्तों, जल्दी में किया हुआ काम हमेशा ही हमें ले डूबता है, हमेशा ही हमें मुसीबतों से गिरा देता है। तो दोस्तों, हमेशा ही अपने लाइफ में जब आप कुछ करने के लिए सोचें तो पहले अपने आप में कुछ ना कुछ उसमें नया करने की सोचें, कुछ ना कुछ नया सर्च करें उसी टॉपिक पर, तो आपको आपके जीवन में कोई भी असफल नहीं कर सकता है। आप अपने जीवन में सही डिसीजन लेंगे, क्योंकि खुद का एक्सपेरिमेंट जब आप करते हो तो आपको उससे अनुभव मिलता है, नहीं अनुभव मिलता है तो आप और भी ज्यादा होशियार होते हो, जिस भी रास्ते पर जा रहे हो, जिस भी काम को करने के लिए सोच रहे होते हो, और आपको आगे चल के उस काम को करने में कोई ज्यादा परेशानी भी नहीं होती है। दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों मोटिवेशनल स्टोरी हर किसी को मोटिवेट करती है, और हमेशा ही जब हम अपने जीवन में परेशान हो तो हमेशा ही मोटिवेशनल स्टोरीज को सुने, हमें एक अंदर से ऊर्जा मिलती है, हमारे अंदर एक ऊर्जा जाग जाती है कुछ करने की, और जब हम कुछ करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ उस पर थोड़ा बहुत हमें उस पर सर्च जरूर करना चाहिए। दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हिंद।